जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रामपुर और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के मद्देनजर जनपद में परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों का जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने महिला डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, मुर्तजा रजा राजकीय इंटर कॉलेज सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की गहनता से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास द्वार, पेयजल, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने रजा राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचकर स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया तथा जनपद स्तर पर बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही लाइव निगरानी व्यवस्था को बारीकी से देखा। इस दौरान संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुपालन में जिला जजी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अरविंद कुमार द्वितीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 18 वैवाहिक मामलों, 125 सीआरपीसी व अन्य धारा के 71 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें जोड़ों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर उनके मामलों का निस्तारण कराया गया। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख द्वारा तहसील बिलासपुर स्थित ग्राम मुंडिया खुर्द में प्रस्तावित ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए चयनित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बलदेव सिंह औलख द्वारा ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण कार्य को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ कराते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उपस्थित संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को त्वरित एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करते हुए कार्य को तत्काल प्रारंभ कराया जाए ताकि क्षेत्र के युवाओं को शीघ्र ही खेल सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत मुंडिया खुर्द में प्रस्तावित इस ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के खेल प्रतिभाओं को एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित मंच प्राप्त होगा। इससे खेलों के प्रति युवाओं की रुचि को बढ़ावा मिलेगा तथा उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में खेल संरचना के विकास की दिशा में यह पहल युवाओं के सर्वांगीण विकास तथा स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। जिले में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलें बांटी और अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जनपद में सभी पात्र दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने कहा कि जनता दर्शन में प्राप्त होने वाली समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। जनपद में अवैध खनन, परिवहन, ओवरलोडिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध एवं नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने सभी तहसीलों के मुख्य चौराहों पर 9 चेक पॉइंट स्थापित कराए हैं। साथ ही पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टास्क फोर्स रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे 2 पालियों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर निगरानी करती है। जनपद में अवैध खनन, परिवहन एवं ओवरलोडिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में न होने पाए, इसके लिए चेकिंग अभियान संचालित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस आदेश के क्रम में चेक पॉइंट्स का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें चेक पॉइंट्स पर रात्रि में निर्धारित समय अवधि के दौरान कराए गए निरीक्षण में 6 अधिकारी कर्मचारी अपने चेक पॉइंट ड्यूटी स्थल पर अनुपस्थित पाए गए। इनके विरुद्ध अवैध खनन, परिवहन एवं ओवरलोडिंग पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों को प्रभावित करने एवं शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने पर अनुपस्थित 6 अधिकारियों कर्मचारियों को स्पष्टीकरण लेते हुए 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए और कड़ी चेतावनी देते हुए सचेत किया गया कि भविष्य में अपने पदेन दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का सतत अनुपालन करें। इसके अतिरिक्त अवैध खनन, परिवहन, ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग के दौरान 4 वाहनों को ओवरलोड खनिजों का परिवहन किए जाने पर पकड़कर सीज किया गया। इनके विरुद्ध अर्थदंड व अन्य विधिक कार्रवाई की गई। साथ ही बैरियर तोड़कर भागने वाले एक अन्य वाहन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। रामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
शहर में बढ़ती ठोस कचरा समस्या के समाधान के लिए नगर निगम 2 नए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर स्थापित करेगा। ये सेंटर रेत मंडी और अकबरपुर बहरामपुर क्षेत्र में बनाए जाएंगे। यहाँ कचरे को दोबारा उपयोग और रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जाएगा। शहर में प्रतिदिन लगभग 1800 से 2000 टन ठोस कचरा निकलता है। सेंटरों के शुरू होने के बाद कचरे को आधुनिक मशीनों एवं प्रशिक्षित कर्मियों की मदद से विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। इसमें प्लास्टिक, धातु, कागज, गत्ता और कांच को अलग करके रिसाइकिल इकाइयों तक भेजा जाएगा, जिससे लैंडफिल पर जाने वाले कचरे की मात्रा कम हो सकेगी। कचरे की छटाई के लिए कन्वेयर बेल्ट आधारित प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। रेत मंडी स्थित सेंटर में प्रतिदिन लगभग 250 टन कचरा और अकबरपुर बहरामपुर सेंटर में तकरीबन 50 टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित किया जाएगा। जनपद की मल्टी स्टोरी सोसाइटियों में कॉमन एरिया के बिजली खर्च को कम करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत सोसाइटियों में कॉमन एरिया के लिए सोलर प्लांट लगाने पर प्रति किलोवाट 18,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। इससे लिफ्ट, पार्किंग, गलियारों की लाइट और पानी की मोटरों में होने वाली बिजली खर्च से राहत मिलेगी और ऊर्जा निगम के अनुसार आवासीय सोसाइटियों में सोलर प्लांट लगाने से कॉमन एरिया की बिजली खपत का खर्च काफी कम हद तक किया जा सकेगा। इसके लिए अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगाने की अनुमति है। यह कनेक्शन केवल सोसाइटी के कॉमन एरिया के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सोसाइटियों के घरेलू कनेक्शन को योजना से नहीं जोड़ा जाएगा। सोसाइटियों में सोलर प्लांट के उत्पन्न बिजली को नेट मॉनिटरिंग व्यवस्था के माध्यम से ग्रिड से जोड़ा जाएगा। यदि प्लांट जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा होती है तो अतिरिक्त बिजली का समायोजन बिजली बिल में कर दिया जाएगा। इससे सोसाइटी में के निवासियों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा सोसाइटियों की ईवी वाहनों की चार्जिंग के लिए भी सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरठ रोड पर संचालित कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय राजनगर डिस्पेंसरी में पैथोलॉजी लैब की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम चिकित्सा सौम्या पांडे ने किया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं गाजियाबाद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता सिंह, चिकित्सा अधीक्षक मोदीनगर डिस्पेंसरी डॉक्टर अनिल खुश और राज डिस्पेंसरी की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुंजन सचान मौजूद रही। गुंजन सचान ने बताया कि नवनिर्मित पैथोलॉजी में खून की भी जांच हो सकेगी। लैब में लीवर, किडनी, शुगर, HIV, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू की जांच हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह डिस्पेंसरी से विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत 80,000 से अधिक कामगार जुड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्र में डिस्पेंसरी में पहली बार पैथोलॉजी लैब की सुविधा शुरू हुई है। जिले में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय से जुड़ी 12 डिस्पेंसरी संचालित हैं। इनमें मुरादनगर, मोदीनगर, नेहरू नगर, साहिबाबाद की डिस्पेंसरी में सबसे अधिक कर्मचारी विभिन्न बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। साहिबाबाद में अस्पताल में बीमा धारक को भर्ती करने की सुविधा भी है। जिले में 5 लाख से अधिक बीमा धारक विभिन्न डिस्पेंसरियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। जनपद में 3.5 लाख PNG कनेक्शन धारक हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास LPG कनेक्शन भी हैं। LPG देने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि PNG कनेक्शन धारक किसी भी दशा में LPG के लिए बुकिंग न करें, न ही रसोई गैस सिलेंडर को अनावश्यक रूप से अपने घर पर रखें। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में आया तो संबंधित गैस एजेंसी एवं उपभोक्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला पूर्ति निरीक्षक अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया है। इस दौरान आमजन से अपील की जा रही है कि कहीं पर भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से भंडारण न करें। स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। ARTO प्रशासन ने जिले में सभी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अपने यहाँ एक परिवहन नोडल की तैनाती सुनिश्चित करें। यह नोडल अधिकारी नियमित रूप से स्कूल बसों का निरीक्षण कर उनकी तकनीकी स्थिति की जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट RTO अधिकारी को जमा की जाए। ARTO प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में सभी स्कूलों को एक संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिले में स्कूलों के संचालन के लिए 400 से अधिक बसें लगी हुई हैं। इन सभी बसों को नियमित जांच सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधकों को जिम्मेदारी दी गई है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।